थे और अब तो नहीं चलाते ना जी नहीं सर। तो आप बच्चों को पिक करते थे जी सुबह और और शाम को वो जो उनको दोपहर पे ड्रॉप करते थे जी हो। हिंदी आती है आप हिंदी बोलेंगे चलिए क्या बात है तो आप ट्रांसलेशन अच्छा तमिल पर हिंदी में बोलिए ताकि जल्दी हो जाए समय आपको पता है टाइम अप हो गया है अपना आप तो समय अपने पास ज्यादा नहीं आप हिंदी में बोलिए समरी उसको तेलुगु में कर देंगे अकरम भाई क्या बैकग्राउंड रहा आपका लाइफ में थोड़ा सा बताइए कहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई और स्कूल बस ड्राइवर कैसे बन गए जी सर मैं एसएससी खत्म करने के बाद जो सो घर के बाहर नहीं निकला था एग्रीकल्चर चलता था हमारे पास एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी नहीं एसएससी टेंथ ओके 10th क्लास खत्म होने के बाद एग्रीकल्चर घर पे था तो वालिद साहब के साथ में 4 साल एग्रीकल्चर में भी था। उसके बाद जो है सो हमारे वालदा का एक ड्रीम था कि बच्चा फार्मर बनना नहीं चाहिए नहीं बनना चाहिए मेरे 6 भाई हैं हम लोग सब अच्छे सेटल है मैं एक जो है एग्रीकल्चर में क्यों बोल के उन्होंने क्या करे आप पढ़ो या नहीं कुछ भी जॉब करो बोले तो मैं वहां से क्या करा आईटीआई करके जो है कार मैकेनिक के लिए घर से निकला। उसके बाद 6 महीने वेल्डिंग का काम करा वेल्डिंग जो होती ना वो काम करा। उसके बाद कब की बात होगी लगभग अकरम भाई कब की बात कौन से साल की बात है ये लगभग अपनी 2008 7-8 की बात है 2007-8 की बात थी। तो वहां से जो है घर से निकल के जो है वेल्डिंग में मेरे को आंखें सपोर्ट नहीं करे मेरे को आंखें दर्द होते थे। तो वहां से क्या करे हमारे एक भाई ड्राइवर थे तो मैं सोचा 2 महीने में बस चलाना सीख गया जस्ट 2 मंथ्स में बस ड्राइवर 2 मंथ्स में वहां से जाके जो है काम करते करते मेरी सैलरी फर्स्ट मंथ की 7,000 की सैलरी लेते मैं काम करते करते वहां से आते आते जो है 14,500 15,000 पे आ गया। तो दशहरा आ गया तो पूरे ड्राइवर्स को लाइन में खड़ा करके मीटिंग लगाते थे बच्चों के पास से कंप्लेंट नहीं आना और जो सर्विस अच्छी होना है कुछ डैमेज नहीं होना है एक्सीडेंट नहीं होना है ओनर आके समझाते थे साल में एक मरतबा। तो पूरे हम 15 आदमी ड्राइवर थे एक ओनर की। तो वो लोग बोले सैलरी बढ़ाओ बोले तो उन्होंने बोले नहीं हमारे पास कुछ नहीं बच रहा हमारे को नहीं आ रहा हम नहीं बढ़ाते आपको करना ही करो वरना चले जाओ। तो ऑप्शन नहीं था तो मैं बोला खामोश बैठ जाओ सबके बराबर अपन भी खामोश बैठ गए। काम करने के बाद जो है दशहरे के बाद जो है मिठाई लेके आके कॉलेज की बस चलाता था तो मिठाई लेके आके फॉर्चुनर में आके फर्स्ट जो है पुरानी क्वालिस थी उसके बाद में जो फॉर्चुनर में आ गए। तो मैं बोला हमको सैलरी बढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन आपको फॉर्चुनर लेके आ गए। तो मैं सोचा यार कुछ गड़बड़ हो रही तो मेहनत हमारी फायदा उनका हो रहा बोल के मैं सोचा कुछ ना कुछ करना है जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है बोल के मैं घर में तो कुछ नहीं बोलते थे लेकिन काम करते करते वहां से जो कॉलेज को टिफिन बन के लेके जाते थे खा के और सो जाते थे 3 बजे उठ के फिर बस लेके आते थे तेलुगु में फिर बोलो पूरा बोलो ओके राइट। तो जाके जो फोन में देखते थे फोन में देखने के टाइम पे यूट्यूब में हमारे ग्रेट अपलाइन का एक वीडियो आ गया वहां पर महीने को 10 से लेके 1 लाख कमाने का बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है बोल के आ गया मिस्टर अशोक सर का। आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी सुना नहीं था? मेरे को कभी टच भी नहीं हुई पता भी नहीं। ये कौन से साल की बात है? ये 2018 में आपके पास ये मैसेज आया तो बस ड्राइवर ही थे। मैं बस ड्राइवर था तो मैं बोला ये सब होने वाले काम नहीं है बोले तो उन्होंने क्या बोले इन्हें तो पूरा वरस्ट है इन्हें कर नहीं सकता। तो वो तो मेरे जो साथ में तो मेरे दोस्त थे उन्होंने क्या करा अशोक सर को फोन कर दिए मेरे को नहीं मालूम फोन कर दिए वहाँ पर कॉलेज के पास बुला लिए प्लान सुन लिए भेज दिए उनको आपको नहीं पता मेरे को नहीं मालूम है। तो दूसरे दिन फ्राइडे का दिन था मेरी बस पंक्चर हो गई नहीं तो मैं जाके सो जाता था मैं बस पंक्चर हो गई तो मैं क्या करा बस पंक्चर करने के वास्ते बैठा तो उन्होंने बोले आओ बैठो गाड़ी पे। मैं बोला क्यों कहाँ जाना है उन्होंने बैठो बोले तो बैठ गया मेरी बस पंक्चर है अरे होते रहती तुम आ जाओ बोले तो बैठ गए। वहां से गुम्मड़गला बोल के नरसापुर के बाजू में एक विलेज था वहाँ लेके गए हमारे ग्रेट अपलाइन श्रीनिवास सर जी क्या प्लान दिखा रहे थे हमारे कैल्शियम में हड्डियां में जोड़ों में दर्द चल जाता ये खाने से शुगर कम हो जाता बोले तो आप पूरे कानों में फूला लगाने वाले यहाँ भी स्टार्ट हो गए तो यहाँ से दूर हो जाओ। तो मैं क्या करा वहां से वेल्डिंग की शॉप में बैनर पे प्लान बोलते थे जब बोर्ड पे नहीं बोलते थे तो मैं वहां से बाहर हट गया उसके बाद पूरा हो गया समझ में आ गया हाँ पूरा समझ में आ गया। उसके बाद मैं गाड़ी पे बैठ गया उन्होंने मेरे दोस्त बोले आपका आधार कार्ड दे दो 1,000 रुपये दे दो बोले तो मैं आधार कार्ड दोस्त से मना भी नहीं कर सकता था 1,000 रुपये दे दिया आधार कार्ड दे दिया फिर कॉलेज में आ गया। आने के बाद में दूसरे दिन में कुछ सामान ला के हाथ में थमा दिए कुकिंग ऑयल था समथिंग तो साबुन पेस्ट जो भी था ला के दे दिया। मैं लेके क्या करा सीधा घर पे चले गया घर पे लेके जाके दिया ये सामान ले लो घर में यूज करने का है। तो ये कितने का है पूछे पहले पूछे मैं बोला 1,000 का है। तो मैं तुम्हारा बहुत होशियार समझती थी तुम पागल निकल गए। तो मैं बोला घर में आते इसकी मैं जब बीवी के सामने तो गई खत्म
अब मैं बोला चलो जान लो 1000 की मैटर नहीं है, यूज कर लो बोल के बोला। मैं ना साबुन देखा था ना कुछ देखा था, साबुन इस्तेमाल मेरा अच्छा है। तो इन्होंने बोले हमारे पास 3 महीने का राशन में 1 महीने वाले ला के रखता था एडवांस में। तो उन्होंने बोले ये साबुन जो है सो अपन डेली यूज करेंगे, वो 3 महीने में एक मरतबा लाते थे ना स्टॉक, वो जो है सो मेहमान आने के टाइम पे यूज करेंगे अपन बोल के बोले। अब हमारे अप्लाई जो है फिर मैंने काट दिया, मतलब ला के बोले पैसे दियो बोले सामान होना है। तो फिर मैंने से ऑर्डर लिया क्या लेना है, तो उन्होंने बोले ये करते करते वो 100 पीवी क्रॉस होकर वो लगभग 4000 में पहुंच गया। तो मैं बोला ठीक है सामान तो लेना ही है घर में। अब इन्होंने बोले महंगा दिख रहा सामान, बोले तो हमारे अपलाइन क्या बोले ये महंगाई से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो मैं बोला बहुत सही बात है, तो ला के दे के इस्तेमाल करते गए। जब मैं बिजनेस ज्वाइन करा अभी तक मैं कभी भी यही साबुन इस्तेमाल करा, यही सामान इस्तेमाल करा, लेकिन मैं बिजनेस से दूर था। तो उसके बाद आपने सामान आप इस्तेमाल करते गए, बिजनेस नहीं किया नहीं था। ये कब तक चला ये लास्ट गोग्राउंड से पहले, लास्ट गोकर्ण तक आप सिर्फ यूजर थे? खाली यूजर था मैं। तो फिर गोकर्ण में आने के बाद ऐसा क्या हो गया? गोग्राउंड में मैं जो सो मेरे को मालूम नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं बना, सिल्वर डायरेक्टर बन गया। तो मैं सर्विस देता था, मैं सर्विस देता था। मैं शॉप नहीं थे, संगारेड्डी में नहीं थी, शंकरपल्ली में नहीं थे, मैं गजबल से सामान लेके आता था। लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी का फासला था। सामान लाके मैं जो सो मेरी टीम में देता था, टीम बन रही थी, मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मालूम, प्लान नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस सर्विस मालूम मेरे को, सर्विस देता था। सर्विस के दरमियान क्या हुआ, मेरा पोस्टर फोटो पूछे हमारे अपलाइन आप सिल्वर डायरेक्टर बन गए। तो मैं बोला ठीक है, मेरा फोटो दे दिया, अच्छा लगा, जूम मीटिंग अटेंड करो। मेरे को बस ही चला रहे थे? बस ही चला रहा था, लास्ट गोकर्ण तक बस ही चला रहे थे? बस चला रहा था। तो उसके बाद जो है सो मेरे को कब ऐसा हुआ इसके अंदर बिजनेस में आने का, तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, दोस्त यानी कि 40 प्लस थे, मेरे साथ में रहते थे, सारा दिन मेरे साथ में थे, खाए पिए सब करे। शाम में घर गए, सुबह में फिर कॉलेज को नहीं आए, डेथ हो गई उनकी। घर को जाते जाते रुक के गिर के डेथ हो गई उनकी, इंतकाल हो गया। तो मैं सोचा, मैं 10-11 साल से मैं भी बस चला रहा, 2010 से लेके लास्ट में लॉकडाउन तक मैं ड्राइवर ही था। तो मैं सोचा अगर उन्होंने चले गए, उन्होंने बाप को 21 बेटे थे, उनको बच्चे नहीं थे, तो मेरे को, मैं बच्चे तो है मेरे को दो, लेकिन मेरा जो काम का तजुर्बा था मेरी फैमिली को नहीं है। तो मैं भी सोचा अब यहाँ पर मैं हर कल को कुछ भी हो जाऊँ तो मेरी फैमिली रोड पे आ सकती, भाई कुछ दिन देखेंगे, ससुराल वाले कुछ दिन देखेंगे, फिर इनको ही काम करना पड़ेगा। तो मैं बोला मेरे बच्चे अगर मेरे को पैदा हुए ना, कल को उन्हें परेशान न होना, इसके लिए कुछ ना कुछ करना। तो इन्होंने मेरे को सिकंदराबाद बुलाया, मेरे गेट अपन एक बार सिकंदराबाद आओ, चरण सर की मीटिंग सुना, शीला कुलकर्णी मैडम से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, उन्हीं की वजह से मैं बिजनेस में खड़ा। तो उन्होंने बोले बहुत सिंपल बिजनेस है। तो मेरे को सिकंदराबाद भी जाना नहीं मालूम, मैं हैदराबाद में था लेकिन मेहदीपट्टनम तक ही मालूम है, शंकरपल्ली में रहता हूँ। तो सिकंदराबाद तक हमारे साधु थे, हमारे जिनके हमारे वाइफ के बहन के जीजा, उन्होंने उनको लेके आ गए। तो उन्होंने बोले सिकंदराबाद लेके गए, तो बहुत सिंपल बिजनेस है। मैं उनको बोला एक लेडी बोल रही सिंपल बिजनेस है, अपन तो मर्द है, अपन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोले नहीं कर सकते। अब मैं बोला सिंपल बिजनेस है बोल के, बोले फील्ड में गए तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर आके देखो तो पूरा ऐसा बूस्ट भर दे रहे। अब जाके 1 लाख बोले तो इतना खुशी हो रही, घर में जाके प्लान बोले तो कोई सुन रहे नहीं। अब मैं लास्ट लॉकडाउन से पहले ऐसा दोस्त का इंतकाल होने के बाद मैं क्या करा, बिजनेस में आया। आने के बाद जो सब जने बोले पागल हो गए तुम, कहाँ साबुन तेल के चक्कर में चले गए, आपके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, अच्छा खासा खानदान में शादी भी हुई, तुम भी अच्छे खासा वो है। तो मैं बोला मैं सब दिखाने के वास्ते नहीं आया, मेरे को कल के दिन मेरे बच्चों को तकलीफ ना होना। बोल तो इन्हें भी बोले पागल हो गए क्या, मैं प्लान बोलने नहीं आता था, मेरे प्लान को 50 किलोमीटर से बुलाता था, हर बार एक लड़की रहते बुलाता था, आप भी आ जाओ। अब अपलाइन बुलाते तो नहीं आते थे। मैं बोला इनकम लेने वाले देखो तो प्लान सुनते रहते, नहीं तो खाली नहीं आते थे वो। तो मैं सलीम साहब को भी बुलाया था, तो हमारे अपलाइन बोले नहीं आपके हाथ में स्टेयरिंग है। मैं बस ड्राइवर था, मेरे वही इस मिसाल से समझाए, अगर ड्राइविंग स्टेयरिंग आपके हाथ में है, अगर आपको रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, मैं रोक सकता हूँ। अगर तुम किसी दूसरे के हाथ में स्टेयरिंग आप रोको तो रोकते नहीं रोकते। तो ये बिजनेस अगर आपके हाथ में स्टेयरिंग तो तुम बहुत फास्ट जा सकते हो। बोले तो मैं